क्या आपको लगता है पैसा बचाना रॉकेट साइंस है? आप कहेंगे नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सैलरी आती है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, मंथ एंड में हाथ में कुछ नहीं बचता है। सेविंग करनी है लेकिन पता नहीं हो ही नहीं पाती है। क्या आप जानते हैं कि आप बस एक फॉर्मूले के जरिए अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैं प्रियंका कुमारी द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी पर आपको बताने वाली हूँ पर्सनल फाइनेंस की एबीसी, यानी वो फॉर्मूला जिसके जरिए आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि मैं जिस फॉर्मूले की बात करने वाली हूँ उसे 90% लोग इग्नोर करते हैं। जी हाँ, ये फॉर्मूला है 50-30-20। सुनने में भले ही ये रूल काफी झंझट भरा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इस रूल को समझेंगे तो ये काफी आसान लगेगा। सबसे पहले समझते हैं 50 का मतलब होता है आपकी इनकम का 50%, जिसका खर्च आप सिर्फ अपनी जरूरी चीजों पर करेंगे, जैसे घर का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल या ट्रैवल एक्सपेंस जो आप डेली घर से ऑफिस जाने में जो खर्च करते हैं उसकी बात। अब आप कोशिश हमेशा ये करें कि आप अपनी सैलरी का 50% ही इन सब चीजों में खर्च करें। ज्यादा खर्च करेंगे तो बजट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब जहां खर्च की बात होती है वहां पे लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी जरूरी है। जिम की मेंबरशिप हो या फिर सैलून के खर्चे हो, ये सब भी जरूरी है। इनके लिए आपको 30% खर्च करना चाहिए। हाँ, आपकी सैलरी का 30% ही आपको अपनी लाइफस्टाइल, जिम मेंबरशिप, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, सैलून के खर्चे जैसी चीजों में खर्च करना चाहिए। 50-30 के बारे में तो हमने जान लिया, चलिए अब 20 के बारे में जानते हैं। 20 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि उसमें है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। हम जब कमाते हैं तो हम खर्चों के साथ साथ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। तो आपके सैलरी का जो 20% है वो आपका सेविंग्स है। अब सेविंग्स को भी हम दो तरीकों में बांट देते हैं, 10% और 10%। जो 10% आपकी होगी वो होगा आपका इमरजेंसी फंड, यानी आपातकाल में अगर कोई जरूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटल में अचानक कोई खर्चे आ जाते हैं या घर में कोई अचानक बड़ा खर्चा आ जाता है, उन सब चीजों में। और बाकी जो 10% है, अब उस 10% में भी आपको 5% अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए ताकि अचानक कोई कैश आ जाए। लेकिन जो बाकी 5% है उसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका जो सेविंग्स फंड है वो अच्छे से मैनेज हो सके। चलिए अब इस फॉर्मूले को हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है। 50% कितना हुआ? 15,000, जो आप अपने जरूरी खर्चों पर खर्च करेंगे। बाकी के 15,000 में आपको 30 और 20 करना है। अब बाकी के जो 15,000 है उसमें अब आपको 30 और 20 का पोर्शन अलग करना है। 15,000 का 30% यानी 9,000। ये खर्च आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए करेंगे। और बाकी के जो 6,000 है वो होगी आपकी सेविंग्स। इन सेविंग्स में आप 3,000 अपने इमरजेंसी फंड में रख सकते हो, 3,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप हर महीने 6,000 रुपए बचा रहे हैं तो आप पूरे साल में 72,000 यानी 72,000 की सेविंग कर चुके होंगे। अगर आपने अपनी सेविंग को सही जगह पे इन्वेस्ट किया तो आपका जो सेविंग फंड है वो साल भर में 72,000 से ज्यादा होगा। तो ये था आपका 50-30-20 फॉर्मूला, जो कि मनी मैनेजमेंट बैलेंस को अच्छे से कर पाता है। अब जाने से पहले एक जरूरी बात, ईटी हिंदी प्राइम, क्या आपने ये वेबसाइट चेक की है? इसका मेंबर बनने पर आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया, स्टॉक रिकमेंडेशन, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें, साथ ही प्राइम के एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स मिलेंगी। ये आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करने में मदद करेगा, साथ ही आपको वो खबरें देगा जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी।